मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हो रहा था तब 14 रत्न बाहर आए थे, जिनमें से एक अमृत कलश भी था। इस अमृत कलश को पाने के लिए देवताओं और असुरों में विवाद छिड़ गया। इस समस्या को सुलझाने के लिए मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु ने मोहिनी का भेष धारण किया। मोहिनी रूप धारण करने के बाद भगवान विष्णु ने अमृत कलश को देवों और असुरों में समान रूप से बांटने पर विचार किया। भगवान विष्णु के इस प्रस्ताव को असुरों ने भी स्वीकार कर लिया। अमृत कलश को समान रूप से बांटने के लिए विष्णु जी ने देवों और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाया और अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन इस बीच दैत्यों की पंक्ति में विराजमान सर्वभानु नाम के एक राक्षस को लगा कि असुरों के साथ कुछ गलत हो रहा है। उसे आभास हो गया था कि मोहिनी का रूप धारण करके दानवों के साथ धोखा किया जा रहा है। वो चुपचाप दानवों की पंक्ति से निकलकर देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्रमा के बगल में आकर बैठ गया। जैसे ही सर्वभानु के हाथ अमृत पान आया, सूर्य और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और इसकी सूचना विष्णु जी को दे दी। इस पर भगवान विष्णु क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सर्वभानु का गला काट दिया। लेकिन जब तक सुदर्शन चक्र स्वभानु की गर्दन काट पाता, उससे पहले ही अमृत उसके गले से नीचे उतर गया। इससे वो मृत्यु को तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उसका शरीर 2 भागों में बट गया। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार स्वभानु के सिर वाले हिस्से को राहु और धड़ वाले हिस्से को केतु कहा जाता है। और फिर भगवान विष्णु ने बाद में स्वभानु के सिर को एक सर्प के शरीर से जोड़ दिया, जिसे राहु कहा जाता है, और उसके धड़ को सर्प के मुख से जोड़ दिया, जिसे केतु कहा जाता है। और कथा के अनुसार चूंकि सूर्य और चंद्रमा ने स्वभानु की सच्चाई भगवान विष्णु को बताई थी, इसीलिए उसके शरीर के दोनों हिस्से राहु और केतु सूर्य चंद्रमा के दुश्मन बन गए। यही कारण है कि पूर्णिमा के दिन राहु और केतु चंद्रमा को ग्रस यानी निगल लेते हैं और तभी चंद्र ग्रहण लगता है। राहु और केतु को ज्योतिष में छाया ग्रह कहा जाता है। ये दोनों ग्रह एक ही राक्षस के शरीर से जन्मे हैं। राक्षस के सिर वाला भाग राहु कहलाता है, जबकि धड़ वाला भाग केतु। यदि किसी की कुंडली में राहु और केतु गलत स्थान पर हो तो उसके जीवन में भूचाल ला देते हैं। और ये इतने प्रभावशाली हैं कि इनके कारण सूर्य और चंद्रमा पर भी ग्रहण लग जाता है। जय श्री राधे।